Hello student, welcome back to our YouTube channel Let's Learn from Home. This is लोमस गांधी और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को, जिसका ये पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और हम लोग इस चैप्टर के छठे लेक्चर को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज इसके जो 4 टाइप्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें अगर आपको लग रहा है कि इनसे आपको और उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। अगर ये आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पा रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले हमने कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सब का अलग अलग वीडियो लेक्चर बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्लेलिस्ट मिल जाएंगे केमिस्ट्री के। और उसके साथ साथ आप इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट के और अलग अलग क्लासेस के प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। चलिए देखो, बात अगर हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट की करें, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता था, हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिखा रखा है। जिन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वो प्लीज़ पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझें, फिर ये वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करें, नहीं तो आपको इनका फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रखा है, फिर आप ये देखने आए हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते थे, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता था और उसके प्लेस पे वो खुद को सब्स्टिट्यूट कर लेता था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसा कि नाम से भी क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेस हो जाना, मतलब कोई एक एक्टिव मतलब जो होगा, जो रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, कोई भी एलिमेंट हो, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा और उसके प्लेस पे वो खुद आ जाएगा। और ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे बात हो रही है डबल डिस्प्लेसमेंट की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट का 2 बार होना। नहीं, जैसा कि जनरल मीनिंग नाम से आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 बार हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे वैसा ही होगा। A reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होगा दो रिएक्टेंट के बीच, जो रिएक्टेंट में 2 लोग इन्वॉल्व होंगे उनके बीच आयन का एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से एक नया कंपाउंड बनेगा। और इस आयन्स की एक्सचेंज की वजह से बिटवीन द रिएक्टेंट जो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 रिएक्टेंट है कंपाउंड के फॉर्म में, एक AB और दूसरा CD, ठीक है। AB मिक्स है, CD भी मिक्स है। अब क्या होगा कि A क्या करेगा, अगर AB वाला जो रिएक्टेंट है उसमें मान लो प्रेजेंट अगर A है, A क्या करेगा CD वाले रिएक्टेंट में से अगर, ठीक है, C को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस पे आ जाता है, तो D ये वाला जो रिएक्टेंट है, CD वाला रिएक्टेंट, वो क्या करेगा, B को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। कहने का मतलब क्या क्लियर है कि मतलब तुम भी हमें दो, हम भी तुम्हें देते हैं। नहीं, तुम हमारे साथ कंबाइन हो जाओ और मेरा वाला आदमी तुम्हारे साथ कंबाइन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं यहाँ पे AB और CD, इन दोनों में बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है। बढ़िया अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर AB में प्रेजेंट A CD में प्रेजेंट C को डिस्प्लेस करेगा, तो CD में प्रेजेंट D
ए बी में प्रेजेंट बी को डिस्प्लेस करेगा। मतलब अगर तुमने मेरे वाले रिएक्टेंट में से किसी को हटाया है तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे वाले रिएक्टेंट में से किसी एक को डिस्प्लेस करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है? इसीलिए इस केमिकल रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ए बी वाले रिएक्टेंट में से ए ने सी को डिस्प्लेस किया तो उसके प्लेस पे आ जाएगा, तो ए डी के साथ कंबाइन हो गया। उसी तरह से सी डी वाले रिएक्टेंट में से क्या डी ने क्या किया, सॉरी सी डी वाली रिएक्टेंट में से, ठीक है, तो सी ने क्या किया, बी ने क्या किया, डी को रिप्लेस करके, ठीक है, डी के प्लेस पे आ गया। तो मतलब बी और सी कंबाइन हो गया, उधर ए और डी कंबाइन हो गया। तो ये कम्बिनेशन आपको 2 बार देखने को मिला। मतलब डिस्प्लेसमेंट करके, डिस्प्लेस करके एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस पे आ रहा है। तो ऐसा 2 स्टेप में हो रहा है, 2 बार हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। क्लियर है? समझ पाए? अब यहाँ पे देखो कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, इस बात को समझना है। अब आप हमको ये बताइए कि ए सी को डिस्प्लेस ऐसे तो नहीं कर देगा, और ये ए सी को डिस्प्लेस कैसे करेगा और कब करेगा, इसीलिए हमने आपको कहा था कि आप पिछला वाला वीडियो लेक्चर देख लें, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन किसे कब डिस्प्लेस कर सकता है, उसके लिए कैपेबल है कि नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको हम बता दें कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, और कौन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा, कौन लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में एक रिएक्टिविटी सीरीज डाल रखी है, उसमें हमने जनरली मेटल को इंक्लूड किया है, और उसे याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी हमने वहाँ पे बताया है, बड़ा सुंदर सा है, आप इसे एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए और सी कैटायंस हैं, ए और सी कैटायंस। यहाँ पे देखो ए और सी कैटायंस होंगे, ये पॉजिटिव आयन को कहते हैं कैटायन। ठीक है, ए और सी यहाँ पे कैटायन होंगे। क्लियर है? और सी और डी जो है यहाँ पे नेगेटिव आयंस होंगे, एनायंस होंगे। अब देखो होगा क्या कि आपको ये पता है कि कैटायंस का मतलब पॉजिटिव आयन, एनायंस का मतलब नेगेटिव आयन। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे को ये इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ मिलेगा, तो ए अगर पॉजिटिव आयन है तो सी नेगेटिव आयन है, ए सी के साथ मिक्स हो गया। उसी तरह से डी अगर आपका नेगेटिव आयन है तो बी पॉजिटिव आयन है, और यहाँ भी देखो ना, एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन मिला हुआ है, ए पॉजिटिव आयन तो बी नेगेटिव आयन, सी अगर पॉजिटिव आयन तो डी नेगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर तैयार हो रहा है यहाँ पे, तो रिएक्शन आराम से यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही हो गया। इन शॉर्ट आपको समझना है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, हमने इसे एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है Na2+ लिया हमने, एक कंपाउंड लिया है, और दूसरा हमने HCl लिया है। अब आपको ये पता होगा H+ होता है, Cl- होता है, और सोडियम प्लस होता है, पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है Na+, और यहाँ पे H+ होगा। इस कंपाउंड में पॉजिटिव आयन Na+ है और इसमें H+ है। इस कंपाउंड में आपका जो S है वो नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे Cl नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। कहानी बन गई तुम्हारी। तो क्या हो गया, Na+Cl NaCl बनाएगा, और फिर यहाँ पे H+ और H2- H2S गैस बना लेगी। ठीक है, और ये रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस करने जानते ही हैं, आप आराम से इसे बैलेंस वगैरह, यानी ये रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, Na2+HCl गिव्स NaCl+ H2S। समझ पा रहे हैं? क्लियर हो पा रहा है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमने आपको हर रिएक्शन एक एक्टिविटी जरूर डाल रखी है हमने हर रिएक्शन में, ताकि उस रिएक्शन का आपको एक्चुअल फीलिंग भी आ जाए कि एक्टिविटी करने से क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को फील कर पा रहे होते हैं। इसलिए एक्टिविटी एनसीईआरटी ने डाल रखी है, तो बिल्कुल आप ज़रूर एक बार एक्टिविटी को ज़रूर देखें। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम एक्टिविटी को अपने वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर पाएँ, जो कि एनसीईआरटी ने दे रखी है। इस वाली एक्टिविटी में हमने सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को लिया है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है,
और उसमें हमने एक अनदर टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को लगा रखा है और हमने यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया। हमने यहाँ पे 2 बीकर लिए हैं, ठीक है। एक बीकर में हमने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया है, ठीक है। ये वाले बीकर में हमने सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है 3 ml, और जो सेकेंड वाला बीकर है उसमें हमने उतनी ही क्वांटिटी का, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले रखा है दूसरे वाले बीकर में। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या आ रही है वो देखना है। इम्पॉर्टेंट हर एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन होता है कि आप ऑब्जर्व कर क्या पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जब उन दोनों को हमने जैसे ही मिक्स करवाया एक वाइट प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट का मतलब हमने पहले भी समझा रखा है कि पाउडरी टाइप हुआ या वाटर में इनसॉल्युबल या सॉलिड टाइप की चीज़ें क्या बनने लगती है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, और ये प्रेसिपिटेट बना क्यों होगा, आयंस के एक्सचेंज की वजह से बना है। आप इसको नीचे वाले रिएक्शन में भी समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसा केमिकल रिएक्शन हो पा रहा है जिसमें आयंस के एक्सचेंज की वजह से प्रेसिपिटेशन का बनना होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे क्या हमने समझाया था आपको, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस है, ये सॉल्यूशन हमने ले रखा है। हमने इसको मिक्स किया था बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में लिया। तो यहाँ पे एक बनता है बेरियम सल्फेट, ध्यान से समझना, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा आपका, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होगा। समझ पा रहे हैं आप, एक्टिविटी क्लियर हो पाई आपकी, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, प्रेसिपिटेट क्यों बना, तो देखो दी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बेरियम सल्फेट। हमने समझाया था कि वाइट प्रेसिपिटेट जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ऐसा क्यों हुआ, इसीलिए हुआ कि रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस एंड Ba2+, जब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 माइनस नेगेटिव आयंस, 2 प्लस पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पे आयंस के एक्सचेंज की वजह से रिएक्शन हुआ है। दी अदर प्रोडक्ट इज सोडियम क्लोराइड, जो कि आयन के एक्सचेंज से ही बनता है, आपको पता है Na+Cl- रिमेन इन दी सॉल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच एन आयंस एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन दी रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने आपको कहा भी था कि जब आयन के रिएक्शन की वजह से, आयन के एक्सचेंज की वजह से एक नई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, ये वाला प्रॉब्लम हमने करवाया है आपको, ठीक है। लीड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड वाला हमने ये इस टाइप के प्रॉब्लम आपको करवा रखे हैं। अब पिछला वाला वीडियो लेक्चर देखिएगा तो फिर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, लीड नाइट्रेट वाला। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है और उसका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक है। लीड नाइट्रेट को आपको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करना है। आपको ऑब्जर्व करना है कि व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, किस कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, पहली चीज़ है। कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसे यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट बना था BaSO4 बना था, ठीक है, बेरियम सल्फेट। तो क्या यहाँ पे आप जो प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, अगर प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो नाम भी हमें पता है, आप बना ही लेंगे, ठीक है। उसका कलर बताना है, जैसे बेरियम सल्फेट का कलर होता था वाइट। राइट दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जो हमने पहले भी समझा रखा है आपको, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस वगैरह करते हैं। एक तरह से वो भी रिवीजन हो जाएगा आपको, क्योंकि ये हमने वर्ड फॉर्म में दे रखा है आपको ये इसको इक्वेशन फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। इज दिस आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको ये चेक करना है कि ये वाला रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए, हमने आपको ये समझाया था अभी जस्ट, आपने एक देखा था रिएक्शन कि उसमें क्या हो रहा है कि प्रेसिपिटेट का बनता है, इसका मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस के एक्सचेंज से जो रिएक्शन हो रहा होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट जैसा हो सकता है या होता है, अभी जस्ट हमने डेफिनेशन में सीखा है। तो अब जरा बचपन से आपने एक रिएक्शन देखा है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा, बड़ा फेमस है। और बचपन में आपने इसका डेफिनेशन सीख रखा है न्यूट्रलाइजेशन से, क्लास 8 से ही, क्या कि व्हेन अ एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है? यस है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स की वजह से तो ये कंबाइन हो पाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से ही कंबाइन हो पाते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है, बिल्कुल। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो आपने देखा ही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का कैसे रिएक्शन कैसे एग्जाम्पल ये बनता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, कैसे, आपने ये पहले भी देखा है। इसका मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट इन वाटर बाय द एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट इन वाटर बनाता है, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बचपन से ही आपने ये सीखा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है NaOH जिसको कहते हैं, Na+OH माइनस वगैरह, ठीक है। HCl में H+Cl माइनस होता है, रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे। अब यहाँ पे देखो NaOH में जो N+ है और HCl में जो Cl- है, ये इनके साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया, सोडियम क्लोराइड बना लिया, और बचा जो H2O वो बना लिया। H+O होता है, H+ होता है और O- होता है, इनके साथ वो मिक्स होकर H2O वाटर बना लिया। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक और देख लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने आपको पिछले वाले पार्ट में भी ये समझा ही रखा है आपको। अभी तक हमने देखा भी था कि डबल डिस्प्लेसमेंट एक वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के फॉर्म में बनता है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, मिक्सिंग ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, आपने दो एक्वा सॉल्यूशन मिला रखा था, वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट बना था। ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, बड़ा फेमस है बेरियम क्लोराइड वाला। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को मिलाओगे एक वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ध्यान रखना, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है जिसका कलर वाइट होता है। बार बार ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से ये दे रखा है। तो ये हो गया BaCl2 Na2SO4 रिएक्शन, हमने पहले भी समझा रखा था। एक और रिएक्शन हमने यहाँ पे प्रेसिपिटेट वाला डाल रखा है, आपका ध्यान देना, ठीक है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं इसे, और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, सिल्वर क्लोराइड बना जो कि प्रेसिपिटेट है, और सोडियम नाइट्रेट बना जो कि सॉल्यूशन होगा, एक्वस होगा। यहाँ भी क्या हुआ है, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से ये रिएक्शन हो पाया है। इस तरह से हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, समझा कि कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन की वजह से होता है, जिसका एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जाम्पल हैं। इस तरह से आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आएंगे, और अच्छे क्योंकि इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे कन्फ्यूजिंग टॉपिक जो होता है वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। बच्चे हमेशा उसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन होता क्या है, याद भी कर लेते हैं फिर भी कन्फ्यूज करते रहते हैं पूरी टाइम। इसीलिए हम लोग उस पर अलग से वीडियो लेक्चर बनाएंगे, इसमें उसको मर्ज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है, कन्फ्यूजिंग भी है, और थोड़ा अच्छा भी रहता है। इस टॉपिक में से, इस चैप्टर में से सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही होता है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन भी आते हैं आपको। तो अभी तक हमने आपको इस में समझाने की कोशिश किया है अच्छे से कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, या और भी टाइप के जो केमिकल रिएक्शन हमने कॉम्बिनेशन वाले, डिकम्पोजिशन वाले, डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग से एक एक रिएक्शन पे हमने अलग अलग से एक एक 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाया है। इतना आपको कोई भी क्लास में इतना डिस्कशन लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा। आपको ये जो जिसको हमने 4 वीडियो लेक्चर में कवर किया है, ठीक है, ये किसी भी स्कूल में, कोचिंग क्लासेस में एक दिन का टॉपिक होता है, और ये आपको एक दिन में निकल जाएगा। इतना अच्छे से, इतना ज़्यादा डिस्कशन के साथ कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। इसीलिए आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो, कोई भी डॉट्स वगैरह हो, आप आराम से कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए अपने डॉट को, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डॉट्स को आप पोस्ट कर सकते हैं। तुरंत ही आपके डॉट्स का आपको रिस्पांस मिलेगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए,
ठीक है। या इनसे रिलेटेड कोई सलाह आपके पास है, कोई सजेशन है कि सर यहाँ पे ये इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, या इसे ठीक कर लीजिए, या कोई गलती हो रही है होगी हमसे, तो आप उसे भी हमें कह सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, और बल्कि हमें अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से एक सजेशन आता है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको इसको फ़ायदा पहुंच रहा है तो बिल्कुल आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा लोगों तक इसका जो हो फ़ायदा, ज़्यादा लोग इनका फ़ायदा उठा पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते